एक क्षण के लिए आप कुंभकर्ण, रावण और विभीषण को अपने हृदय में धारण करें और ये तीनों प्रकार के, एक बलवान है, एक विद्वान है और एक भगवान का भक्त है, यह तीनों प्रकार की धारणाएं अपने अंदर धारण करके देखें। आप संसार में कुछ काम करते हैं रावण बनकर, चतुराई के द्वारा, ठीक है ना। रावण ने बड़ी चतुरता का परिचय दिया। जब ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर पाऊंगा, कोई दूसरा वरदान मांगो, तो कहता है आदमी और बंदर में जो दोस्ती हो जाए। चतुराई है ना, जानता था असली आदमी असली बंदर दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्ती के लिए बंदर भी नकली होना और आदमी भी नकली होना, तभी दोस्ती होगी। इसलिए चतुराई का परिचय। तो जब आप ज्यादा चतुर बनते हैं तब समझ लेना है आपके अंदर रावण कहीं छुपा बैठा है। और कोई कोई काम ऐसा होता है कि हम नहीं करना चाहते और फिर भी हम करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि यह हम कुंभकर्ण की वृत्ति से प्रभावित हैं। कुंभकर्ण कौन है? कुछ भी नहीं मांगना चाहता, अथवा तो जो मांगना चाहता वो मांग ना पाया, उसे कुछ और मांगना पड़ा। मांगने वाला था इंद्र का आसन और अंत में मांग लिया निंद्रासन। क्यों? इंद्र का आसन मिल जाता तो सारे त्रैलोक में हाहाकार मच जाता। इसलिए देवताओं ने प्रेरित करके उसकी मति घुमाई और इंद्र की जगह में निंद्र निकल गया कि 6 महीने तक नींद लेता रहूं मैं। और वास्तव में यही वास्तविकता है। 6 महीने तक यदि ये आदमी जागता रहता तो समझ लो देश का क्या हो जाता। इसलिए इंद्रासन मांगने वाला था, इंद्रासन की जगह में निंद्रासन मांग गया। तो कुछ काम हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं, तो समझ लेना ये देव प्रेरणा से हो रहा है, देवताओं के कारण हो रहा है। और तीसरा जीवन है हमारा विभीषण की। जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्वाभाविक रूप में हम लंका में रहें, स्वाभाविक रूप में हम कहीं रहें, लेकिन सच तो ये है हम जब भगवान का भजन करते हैं उस समय हमारी अंतःकरण की प्रवृत्ति विभीषण की तरह हो जाती है। तो ये तीनों आपके और हमारे जीवन में कभी ना कभी आते हैं। कभी रावण बनकर बड़े चतुर हो जाते हैं, कभी कुंभकर्ण बनकर वो कर बैठते हैं जो इच्छा नहीं है करना कुछ।